बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज हमारे पास तीन बहुत ही अहम खबरें हैं। एक खबर जिसका ताल्लुक जहांगीर तरीन और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है, अंदर की खबर क्या है, वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। दूसरी अहम खबर जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें शहबाज शरीफ की तरफ से जो अंडरटेकिंग दी गई थी उस पर तफसील से हम बात करेंगे कि असल में जो अंडरटेकिंग अंग्रेज़ी में है इसका मतलब क्या है, और जो हुकूमती वुज़रा हैं उन्होंने अभी तक की हकीकत जो है आवाम से शेयर क्यों नहीं की। और तीसरी अहम खबर इसका ताल्लुक यूएई और इसराइल के बिगड़ते हुए जो ताल्लुकात हैं उसके साथ है। हमने पहले देखा कुर्बतें जो हैं वो बढ़ रही थी, लेकिन अब दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो दूरियां हमें नज़र आ रही हैं। इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे। तो रुक करते हैं अपनी पहली खबर का जहांगीर तरीन के हवाले से। व्यूअर्स, कल हमने एक वीडियो बनाई जिसमें हमने ये कुछ हकाइक आपके सामने रखे और अपने तबसरे में ये चीज़ आपके सामने रखी कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है एहतसाब का अमल तेज़ होगा। और आज जो ख़बरें पाकिस्तान से आ रही हैं ये एहतसाब का अमल तेज़ हो गया है और मनी लॉन्ड्रिंग की बाकायदा तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इसमें मुख्तलिफ जो हैं वो लेटर्स लिखे गए हैं रहीम यार ख़ान में, मुल्तान में, इस्लामाबाद में, कराची में। वो तमाम कंपनीज़ जो जहांगीर तरीन के साथ काम करती रही हैं तमाम को लेटर्स जो हैं वो लिख दिए गए हैं और उनसे मावनत जो है वो तलब की गई है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइमिंग्स हैं, चूँकि एक इंटरव्यू आया जिसमें इमरान खान की तरफ से जो है वो कहा गया था कि उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और जहांगीर तरीन ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं कि ये कुर्बतें जो हैं दोबारा बहाल हों, दूरियां ख़त्म हों। तो अब एकदम से एहतसाब का अमल जो है वो तेज़ क्यों हो गया? कल मैंने जैसा बयान किया कि एहतसाब का अमल तेज़ होगा, और आज पाकिस्तान के दो बड़े इदारे एसईसी और एफआईए ने जो है वो इस मनी लॉन्ड्रिंग का जो है तहकीकात का आगाज़ किया है। तफसीलात क्या है मैं आपके सामने जो है ये तफसीलात रख देता हूँ। अच्छा, उनकी कंपनी यानी जहांगीर तरीन की कंपनी JDW के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात की जाएंगी और इस सिलसिले में मुश्तरका तहकीकाती टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसमें SEC और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन की कंपनी के बारे में मुल्क भर से तफसीलात जो हैं वो इकट्ठा करनी शुरू कर दी हैं। GIT की जानिब से रहीम यार ख़ान, मुल्तान, इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर्स को जो है वो खतूत लिखे गए हैं और इसके अलावा LDA और CDA के सरबराहान से भी तफसीलात जो हैं वो तलब की गई हैं, जिसमें जहांगीर तरीन के ख़ानदान के 22 अफराद को भी जो है वो शामिल तफ्तीश जो है वो किया जाएगा और उनका डेटा जो है वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा हमने माजी में भी देखा कि बहुत सारे लोगों ने ये बात की कि शुगर किंग जो हैं उनके बेटे अली तरीन के पास जो मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज़ है, इतना पैसा जो है वो कहाँ से आया। तो इस ज़िमन में भी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ करना जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली जहांगीर तरीन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके जो असासे हैं वो मिलियंस में हैं। तो समझ में आता है कि उनके पास पैसा कहाँ से मौजूद था। लेकिन अब इन इदारों का जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग करना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ानदान के तमाम लोगों से जो है वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी कि किस फ़र्द के पास कितना पैसा है, किस फ़र्द के पास कितनी जायदादें हैं, उनके नाम पे कितने बिजनेसेस जो हैं वो ओपन किए गए हैं। और मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि ये दायरा कार जो है सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जहांगीर तरीन को अपने असासे बरतानिया में जितने भी असासे मौजूद हैं जिसके वो मालिक हैं उन्हें वो शो करने पड़ेंगे। वो तमाम असासे जो ज़ाहिरन सबके सामने हैं और वो तमाम असासे जिनका कहीं पे भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो FIA इस हवाले से बरतानिया की हुकूमत को ख़त भी लिख सकती है और नेशनल क्राइम एजेंसी से जो है वो मदद भी ली जा सकती है कि जहांगीर तरीन के हवाले से बताया जाए कि इनकी जायदादें बरतानिया में कितनी मौजूद हैं, जितनी उन्होंने डिक्लेयर की हैं और जितनी उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि यहाँ पर मलिक रियाज साहब की एक जायदाद थी, बहुत सारा पैसा यहाँ पर वो लेकर आए। इस पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने कुछ इन्वेस्टिगेशन की और बाद में वन हाइट पार्क को बतौर सेटलमेंट जो है नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो है वो जब्त कर लिया था। तो ऐन मुमकिन है कि नेशनल क्राइम एजेंसी से मदद ली जाएगी
और पाकिस्तान के इदारे जो हैं खतूत मज़ीद जो है वो यहाँ की हुकूमत को भी लिखेंगे और ये दायरा कार जो है वसी होगा। इसमें अली तरीन जो है उनके हवाले से भी डेटा जो है यहाँ पर भी इकट्ठा किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो बहुत ही मुश्किल होगा अब तरीन ख़ानदान के लिए ये हालात जिसका ज़िक्र हमने कल भी किया था कि बरतानिया में आने का उनका बुनियादी मकसद ये था कि गिरफ़्तारी से बचा जा सके। तो बरतानिया में मौजूदगी के जब जो रीज़न्स हैं वो बहुत ही क्लियर हैं कि जहांगीर तरीन बरतानिया क्यों आए और उन्हें पता था कि उनके ख़िलाफ़ आइंदा दिनों में मज़ीद जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को याद रखिएगा। इस पर आने वाले दिनों के अंदर भी हम जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी तो अपने इस तबसरे को आपके सामने रखेंगे और जो हमने प्रेडिक्शंस यहाँ पे कल की थी वो मज़ीद जो हैं आज सही साबित हो रही हैं कि किस तरह जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो है घेरा तंग किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि आज फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने मीडिया के सामने पेश हुए और वहाँ पर एक अंडरटेकिंग जो है वो मीडिया के सामने पेश की। आप अंडरटेकिंग जो है वो मेरे साथ देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि इस अंडरटेकिंग में लिखा क्या हुआ है। मैं आपके सामने पढ़ के ये रख देता हूँ, चूँकि हुकूमती वज़रा शायद अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकते या तर्जमा उसका समझ नहीं सकते, तो लिहाजा हम उन्हें समझा देते हैं कि इसमें लिखा क्या है। अंडरटेकिंग में लिखा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, सन ऑफ लेट मियाँ मोहम्मद शरीफ, इंश्योर, उनका आगे नंबर लिखा है, डू हेयर बाय अंडरटेक टू इंश्योर द रिटर्न ऑफ माई ब्रदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ विद इन 4 वीक्स। लिखा गया है कि 4 हफ्तों में नवाज शरीफ वतन वापस जो हैं वो आ जाएंगे, और या फिर एज एंड व्हेन सर्टिफाइड बाय डॉक्टर्स that he has regained his health and is fit to return back to पाकिस्तान। यानी डॉक्टर्स पे मुनहसर होगा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नवाज शरीफ जो हैं यानी डिक्लेयर करें इन राइटिंग्स कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जाने के लिए जो है वो काबिल हैं और उनकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है। जब इस अंडरटेकिंग के अंदर लिखा ये हुआ है तो आप किस अंदाज में तकाजा कर सकते हैं बरतानिया की हुकूमत से, उनके भाई से, नवाज शरीफ से, नवाज शरीफ के ख़ानदान से, कौम के सामने जो है ये हक़ाइक़ क्यों नहीं रखे जाते। ये अंडरटेकिंग जिसका जिक्र जो है मुतअद्दिद बार हुकूमती वज़रा ने किया, इस अंडरटेकिंग की इबारत को जो है इससे पहले शेयर क्यों नहीं किया गया, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि जब बरतानिया के डॉक्टर्स जो हैं नवाज शरीफ को इजाज़त देंगे तब वो पाकिस्तान जो आएंगे। यानी पूरी गेम की गेम जो है वो लौट के रखती है। अब हुकूमत के पास ऑप्शन जो है बहुत ही कम है, क्योंकि इस अंडरटेकिंग के मसले हम पे आने के बाद हुकूमत से भी अब ये सवाल किया जाएगा कि जनाब इस अंडरटेकिंग को पढ़ें, हमने आपसे ये कहा था कि डॉक्टर्स ने क्लियर चिट जो है वो नवाज शरीफ को नहीं दी है। अच्छा, इसमें अब ये भी लिखा है कि आल्सो अंडरटेक दैट इफ एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट हैज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इज लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस और टू ट्रैवल, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द पाकिस्तान हाई कमीशन वुड हैव द राइट टू मीट विद हिज फिजिशियन टू वेरीफाई एंड कंफर्म अबाउट हिज हेल्थ। यहाँ पर एक नुक्ता ऐसा है, वो रिपोर्ट्स पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ भी मुतादिद बार शेयर की गई हैं, इसको पाकिस्तान की हुकूमत जो है डिनाई नहीं कर सकती। तो लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा। जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने लिख कर दे दिया है कि नवाज शरीफ जो हैं जब चाहें, यानी जब उनके डॉक्टर चाहें उन्हें ग्रीन सिग्नल जो है पाकिस्तान आने का देंगे तभी आएंगे। ये अंडरटेकिंग आने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत का जो केस है मज़ीद कमज़ोर हो गया है। पहले ही कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो बरतानिया की हुकूमत से मुतालबा कर सके कि एक मुजरिम को पाकिस्तान जो है वापस किया जाए, लेकिन इस अंडरटेकिंग के आने के बाद जो है ये केस मज़ीद कमज़ोर जो है वो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, तीसरी अहम खबर, इसका ताल्लुक जो है यूएई और अमेरिका F-35 तैयारों के हवाले से है। यूएई ने इसराइल के साथ जो बढ़ती हुई कुर्बतें थी अब दूरियों में हमें बदलती नज़र आ रही हैं। इसराइल को ये बात किसी सूरत भी कबूल नहीं है कि मशरिक़ वस्ता में जो डिफेंस है वो मज़ीद मजबूत हो, और अरब ममालिक जो हैं उनका डिफेंस मजबूत अगर होता है तो यकीनन ये ख़तरा होगा इसराइल के लिए। F-35 तैयारे अगर यूएई को मिल जाते हैं तो यकीनन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस जो है हमें मशरिक़ वस्ता में नज़र आता है, जो किसी सूरत भी इसराइल को कबूल नहीं है। इसराइल ने कोशिश की कि किसी तरह यूएई को अपने साथ मिलाकर
यानी उनकी बेसिस को इस्तेमाल किया जाएगा, एयर स्पेस को इस्तेमाल किया जाएगा, रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाएगा, ट्रेड को इस्तेमाल किया जाएगा। और वो चाहते थे कि किसी तरह उन्हें मशरिक़ वस्ती में एक एक्सेस मिल सके, क्योंकि उन्होंने डिफेंस का एक लॉलीपॉप जो था वो यूएई को देना पसंद किया। लेकिन अब हुआ ये है कि F-35 तैयारे क्योंकि डील मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रही, इसराइल ने अमेरिका को ख़बरदार किया है और डील से पुल आउट करने के लिए कहा है। तो लिहाजा अब ताल्लुकात जो हैं इसराइल और यूएई के दरमियान जो हैं वो एक बार फिर ख़त्म हो गए हैं। व्यूअर्स, वो ताल्लुकात जो किसी लालच की बुनियाद पर रखे जाते हैं, मुस्लिम दुनिया को काट कर, यानी मुसलमानों को काट कर, फ़लस्तीनियों को पीछे छोड़कर, फ़लस्तीनियों के जज्बात के ख़िलाफ़ कोई मुआहदा अगर किया जाएगा तो उसका यकीनन यही अंजाम होगा, क्योंकि इसराइल चाहता है कि उसे मशरिक़ वस्ती में जो है एक रास्ता मिल सके और यूएई चाहता था कि उसका डिफेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। यूएई अगर तुर्की से अपने ताल्लुकात बेहतर करे, यूएई अगर पाकिस्तान से ताल्लुकात को मज़बूत जो है मौसर बनाए, तो पाकिस्तान जो है यूएई की मदद जो है वो कर सकता है। चीन जो है वो यूएई की मदद कर सकता है। यूएई के लिए बेहतर ये होगा कि वेस्टर्न ब्लॉक में जाने की बजाय अगर वो उन ममालिक की तरफ देखे जो मुस्लिम दुनिया के करीब हैं, तो इससे उसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। यही काम सऊदी अरब को भी करना है। अगर वो अमेरिका और इसराइल की तरफ देखेगा तो यकीनन ख़ित्ते में जो न्यू ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं और जो न्यू ग्रुपिंग हो रही है, इसका यकीनन उन्हें नुकसान जो है उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन ममालिक की मईशत जो है, हमने हालिया अरसे में कुछ देखा है कि सऊदी अरब की मईशत जो है वो ज़मीन की तरफ जा रही है, और जबकि उसे नई मंडियों की तलाश है। तो नई मंडियों की तलाश अमेरिका या इसराइल नहीं हो सकता, उसे आज या आइंदा दिनों में या आइंदा सालों में जो है पाकिस्तान के ब्लॉक की तरफ जो है वो आना होगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।